आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई सीरीज़ जिसमें हम बताएंगे इंग्लिश कंपलसरी के ट्रांसलेशन से मुतालिक सारे ही सेंटेंसेस जिसमें फ्रेजेस भी शामिल होंगे और साथ ही इन्हीं सेंटेंसेस की मदद से हम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी कवर कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इन्हीं सेंटेंसेस की मदद से अपने टेंसेस को भी समझ पाएंगे और कवर कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपने पहले सेंटेंस से। मेहनत को झुटलाया नहीं जा सकता। हम जानते हैं कि मेहनत के लिए हार्ड वर्क यूज़ होता है इंग्लिश में वर्ड, और इसके साथ साथ झुटलाना मतलब डिनाई, लेकिन यहाँ पर हम इसका पास्ट टेंस यूज़ करेंगे यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम क्या कहेंगे, हार्ड वर्क कैन नॉट बी डिनाइड। हार्ड वर्क कैन नॉट बी डिनाइड। नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा वो है मेहमान 1 घंटे से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हमें ये देखना है कि कर रहे हैं से हमें दो बातें पता चली हैं कि एक तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, और दूसरी बात ये है कि एक तो ये प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है और दूसरा यहाँ पर किसी काम के कंटिन्यू होने की बात की जा रही है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक और चीज़ बताई गई है यानी 1 घंटे से, तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पर टाइम को मेंशन किया गया है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर टाइम को मेंशन किया गया है लेकिन हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में है और साथ में काम जारी है यानी कंटिन्यू है, तो ये वाले हमारे सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही होते हैं। और चूंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में था इसीलिए हमने यहाँ पर हैव लगाया है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, द गेस्ट्स हैव बीन वेटिंग फॉर द मील फॉर एन आवर। द गेस्ट्स हैव बीन वेटिंग फॉर द मील फॉर एन आवर। सेंटेंस नंबर 3 क्या है, मेहमान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। एक तो हमें देखकर ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये प्रेजेंट की और कंटिन्यूस की बात हो रही है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर कोई टाइम का मेंशन नहीं है, तो इस वजह से ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा और इसकी ट्रांसलेशन होगी, द गेस्ट्स आर वेटिंग फॉर यू। द गेस्ट्स आर वेटिंग फॉर यू। मेहमान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 4 बहुत आसान है, मज़दूर जुमे के रोज़ जुलूस निकालेंगे। अब निकालेंगे से हमें साफ पता चल गया कि ये फ्यूचर इनडेफिनिट की बात हो रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक फ्रेज़ यूज़ हुआ है जिसको हम दो तरह से इंग्लिश में कहते हैं, दोनों तरह से ही ठीक है। द वर्कर्स विल मार्च इन अ प्रोसेशन ऑन फ्राइडे या द वर्कर्स विल टेक आउट अ प्रोसेशन ऑन फ्राइडे। ये दोनों ही जो फ्रेजेस हैं वो ठीक है जुलूस निकालेंगे के लिए। सेंटेंस नंबर 5, बच्चे वक्त पे स्कूल जाते हैं। ये भी बहुत इजी है सेंटेंस, और हमें जाते हैं से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसमें है। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, चिल्ड्रन गो टू स्कूल ऑन टाइम। ऑन टाइम जो है ये एक फ्रेज़ है यानी वक्त पे। अब यहाँ एक बात ज़रूर हमेशा के लिए जहन में बिठा लीजिएगा कि बच्चों का स्कूल जाना एक अंडरस्टूड बात है कि बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, वो उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है और उनका पार्ट ऑफ लाइफ है। इस वजह से हम हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है स्कूल, उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब यहाँ ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि जब डेली रूटीन की बात हो रही थी या पार्ट ऑफ लाइफ की बात हो रही थी तो हमने अपने ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन से पहले आर्टिकल नहीं लगाया था। लेकिन अब सेंटेंस एग्जाम्पल 6 को ज़रा देख लेते हैं। वो अपने बच्चों को लेने स्कूल जाती है। अब यहाँ पर ये जहन में रखिएगा कि वो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाती, वो स्कूल उसके डेली पार्ट ऑफ लाइफ का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो उस वाले स्कूल इसलिए जाती है कि स्पेशली जाके अपने बच्चों को वहाँ से पिक कर सके। तो इस सूरत में क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है यानी स्कूल, उससे पहले दा लगेगा और हमारी सेंटेंस ट्रांसलेशन बनेगी, शी गोज टू द स्कूल टू पिक अप हर चिल्ड्रन। शी गोज टू द स्कूल टू पिक अप हर चिल्ड्रन, और ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस था। और अब आज के हमारे लेसन का लास्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7, उसने ख़त नहीं लिखा। उसने ख़त नहीं लिखा यानी ये एक नेगेटिव में सेंटेंस है और साथ में ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जब हम सिंपल पास्ट टेंस को नेगेटिव में लिखते हैं तो हम डिड के साथ नॉट लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो क्या सेंटेंस बनेगा हमारा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। उसने ख़त नहीं लिखा।
आई होप आज का ये लेसन आप लोगों को समझ भी आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। मुझे इसकी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट विशेज़ फॉर योर सक्सेस। हैव अ ग्रेट डे।